नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। आप सब लोगों को पता ही है कि आरपीएससी ने अभी हाल ही में एक नया अपडेट का डिसीजन लिया है और वह क्या डिसीजन लिया है उसके बारे में आज का टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि क्या है राजस्थान लोक सेवा आयोग, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही हुई है, कितने इसके सदस्य होते हैं, वर्तमान सदस्य के लिए जो अपडेट है वो कितनी है, कौन सी समिति बनाई गई थी, इनके बारे में कौन डिसीजन लिया था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और क्यों सरकार को ज़रूरत पड़ी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो सदस्यों की वर्दी की गई थी, क्या आयोग में सदस्यों की वर्दी करने से आयोग है वो सुव्यवस्थित तरीके से काम कर पाएगा, या पहले जितनी भी एग्जाम वगैरह हुई है उसी को वही प्रक्रिया रहने वाली है, या 2025 के बाद में जो भी एग्जाम हो तो उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। ये सारी बातों पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक अभूतपूर्व है वह इतिहास रहा है। अब जैसे देखा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूतपूर्व इतिहास कैसा रहा है। वर्ष 1923, 2023 का नाम आता है, बार बार लिए हुए हैं, लेकिन 1923 की बात है। 1923 में एक कौन सा कमीशन की बात है? ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को अपन क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की एक सिफारिश की थी, किंतु इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की क्या है? सिफारिश की। और जो राज्य के अंतर्गत जो प्रांत है उनके अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई उन्होंने विचार नहीं किया। प्रांतीय सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार नियुक्तियां करने वह राज्य सेवा नियम बनाने की क्या कर दी हेतु उनको क्या दे दी? स्वतंत्र थी। राज्य सरकार है या हमारी प्रांतीय जो सरकार है उनको आवश्यकता के अनुसार नियुक्तियां करने और राज्य सेवा जो नियम है वो बनाने हेतु उनके पास में क्या था? स्वतंत्रताएं थी। वो अपने तरीके से राज्य के अंतर्गत लोक सेवा आयोग बनाना चाहें तो बना सकती है, उनके पास में क्या है? स्वतंत्रता। लेकिन ली कमीशन है, इस ली कमीशन ने केवल और केवल अपने यूपीएससी के बारे में उन्होंने डिसीजन लिया था, बल्कि उन्होंने प्रांतों में जो अपने राज्य हरियाणा के अंतर्गत है, अपने राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये लोक सेवाएं हैं जो प्रदेश की जो राज्य सरकार है उनके ऊपर डिपेंड कर दिया कि आपके पास में डिसीजन लेने का अधिकार है, आपके पास में स्वतंत्रताएं हैं। क्लियर है? राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की 22 दिसंबर 1949 को स्थापना की गई थी। अपन लोग आरपीएससी के बारे में डेली कहीं ना कहीं, कभी आरएस के लिए, कभी एसआई के लिए, कभी रीट के लिए, कभी सेकंड ग्रेड के लिए आरपीएससी का टॉपिक पढ़ते ही हैं। केवल आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या अपडेटेड है और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, जो क्या इसका इतिहास रहा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा डीपली वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये छोटा ही 5-10 मिनट का वीडियो बना पाएंगे। अपन को आरपीएससी पढ़ते हैं तो 1-1.5 घंटे के अंदर आराम से पूरा आरपीएससी यूट्यूब पे क्लासें पढ़ी है और पढ़ते ही हैं। जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आरपीएससी की लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को है। और जब आरपीएससी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती चरण में अगर देखा जाए तो अपना एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। कहने का मतलब है 1+2 इनका, ये टोटल 3 सदस्यों का एक आयोग था। एक अध्यक्ष थे और 2 इसके क्या है? सदस्य थे। अपने आरपीएससी है, आरपीएससी के एस के घोष साहब है, उनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग है और उनके अध्यक्ष सबसे पहले बनाया गया था एस के घोष साहब को। और उनके साथ में जो 2 मेंबर थे, एक थे देवी शंकर तिवारी साहब और एक थे एनआर चंदोरकर साहब, ये हमारे इनके 2 सदस्य थे। तो टोटल कितने हो गए? 1+2, तो 2 सदस्यों का ये सबसे पहले आयोग बनाया गया था। बाद में समय समय पर इनमें चेंजेस होते रहे थे। तो प्रारंभ के अंतर्गत आप लोगों ने देखा, प्रारंभ में एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे। फिर इनके अंतर्गत चेंजेस हुआ था 1968 के अंतर्गत सुधार हुआ और इसमें एक अध्यक्ष 3 सदस्य बनाए गए थे।
फिर 1973 के अंतर्गत 1973 में देखिए एक अध्यक्ष और 4 सदस्य बनाए गए थे। फिर 1981 के अंतर्गत देखिए 1981 में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य बनाए गए थे। फिर 2011 के अंतर्गत देखिए 2011 के अंतर्गत सदस्य बनाए गए थे, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। अभी हाल ही में सरकार ने एक डिसीजन लिया है, और वह डिसीजन क्या लिया है? वह डिसीजन ये लिया है कि अपने जो आरपीएससी है, इस आरपीएससी की अभी वर्तमान समय के अंतर्गत तो ये है जो संख्या, वर्तमान समय में तो संख्या ये है, लेकिन आरपीएससी ने क्या सुधार किया है? 1+10 कहने का मतलब है कि अध्यक्ष एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्यों का क्या लिया है? डिसीजन लिया है। अब डिसीजन कैसे लिया है थोड़ा सा ध्यान देखिए। हमारे वासु देवनानी साहब हैं, वासुदेव देवनानी साहब हैं, और वासुदेव देवनानी साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? वासुदेव देवनानी साहब ने अध्यक्षता की थी, और इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और उस समिति ने अपने हरियाणा, अपने राजस्थान का ही पड़ोसी राज्य एचपीएससी जिसको बोलते हैं, क्या है? हरियाणा एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उस संस्था का क्या है? अध्ययन किया, और उस संस्था को अध्ययन करते हुए अपने 2025 के अंतर्गत ये जो टोटल सदस्य बढ़ाए गए थे वो 7 से 10 कर दिए गए हैं। तो एक अध्यक्ष और 10 इसके आरपीएससी के अपने क्या होंगे? अब तो आरपीएससी के टोटल है अध्यक्ष प्लस 10, इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। क्या होंगे? सदस्य होंगे। अब ये देखिए आरपीएससी के 7 के स्थान पर 10, ये जो सुजस बुलेटिन आता है, ये सुजस बुलेटिन है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है। और राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य की अधिकता के दृष्टिगत सदस्य 3 नवीन पद, कितने हैं? 3 नवीन पद बढ़ाए गए हैं। कई बार एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए आरपीएससी ने अभी नवीन पद है वो कितने पद बढ़ाए हैं, तो 3 पदों को सर्जित किया है। कितने? 3 पदों को सर्जित किया जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रकार आरपीएससी के 7 के स्थान पर 10 सदस्य होंगे, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या से आयोग के कार्य क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब आरपीएससी देखो पहले 7 सदस्य थे और अब 7 सदस्यों की जगह 10 हो जाएंगे। तो वैसे ही आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई राम है उस काम को 5 दिन में कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा? आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा है। तो वैसे ही देखिए कि आरपीएससी के 7 लोग हैं, अब 10 लोग हो जाएंगे, तो आरपीएससी बड़ी रफ्तार के साथ में काम करेगी। आयोग का कार्य सुचारू रूप से है हमारे जो तत्परता से संपादित हो सकेगा, और इसलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो शर्तें विनियम 1974 के विनियम 3 क्लोज 1 में संशोधन को आज मंजूरी प्रदान की गई है। और ये जो पोर्शन है वो अपने द हिंदू न्यूज़पेपर है, हिंदू न्यूज़पेपर की आपको लाइनें साफ साफ दी हुई है। ये अपने सुजस बुलेटिन का और ये अपने हिंदू का साफ साफ आपको शो करने के लिए दिया गया है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है ही, क्योंकि आप आरपीएससी से एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आरपीएससी अब बड़ी पारदर्शिता के साथ में, बड़े एकदम स्पीड से और एक अनुशासन तरीके से कार्य करेगी, ऐसी हम सब लोग मिलकर एक उम्मीद करते हैं और ऐसा विश्वास बनाते हैं। और ये विश्वास अपन लोगों के साथ में आरपीएससी भी बनाने का प्रयास पहले से भी कर रही थी और अभी भी प्रयास करेगी कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी जो सर्विस हो, इंटरव्यू हो या रिटर्न एग्जाम हो, उसमें अब बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।